नारायण 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 नारायण। ओम नारायण 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 नारायण। श्रद्धा एक ऐसा विषय है, एक ऐसा सद्गुण है कि बाकी सारे सद्गुण श्रद्धा नाम के सद्गुण से नीचे हैं। अक्सर ये बात हमारे सामने आती है, अभी कुछ दिन पहले भी आई, तो वो भी हम बताते हैं। हमें किसी ने बोला कि महाराज जी, ये जो लोग बातें आपके सामने कर रहे हैं, हमें तो किसी की बात का कोई विश्वास आता नहीं है। ये तो दुनिया भर के एजेंट लोग हैं और इसके सामने झूठ बोलते हैं, उसके सामने झूठ बोलते हैं, दिन रात झूठ बोलते हैं ये लोग, और मुझे इन पर विश्वास नहीं होता। अब वो व्यवहारिक जगत में रहते हैं तो उनकी व्यवहारिक जगत की जो बात है वो बिल्कुल सही है। वास्तव में विश्वास नहीं होता। बातें ऐसी करते हैं लोग कि सुबह कुछ, दोपहर को कुछ, शाम को कुछ, और जाने कितने झूठ बोलते हैं। अच्छा, झूठ तो जाने अनजाने में सभी के मुंह से निकल जाता है, क्योंकि जो ये बोलता है मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, उससे बड़ा कोई झूठा नहीं है। लेकिन वो झूठ का उद्देश्य क्या है, एक तो ये बात, और दूसरी बात वो झूठ कितना अधिक बोलता है। क्योंकि हर बात में, हर बात में, हर बात में, जहाँ ज़रूरत भी नहीं है झूठ बोलने की, छोटी छोटी बातों में यदि झूठ बोलने की आदत बन जाती है तो उस व्यक्ति का फिर कोई विश्वास नहीं करता। तो ऐसा ही वो कह रहे थे कि ये तो इतने झूठ बोलते हैं, उनका हमें तो कभी कोई विश्वास नहीं होता। विश्वास की पराकाष्ठा का नाम ही श्रद्धा होता है। हमने कहा देखो जी, बात ऐसी है, आपको विश्वास भले ही ना हो, लेकिन हम चूंकि इस चोले में हैं, महात्मा चोले में, यदि हम विश्वास ना करें, श्रद्धा नामक वस्तु, विश्वास नामक वस्तु, ये चीज़ें, ये सद्गुण यदि हमारे जीवन में ना हो तो हमें तो एक पग चलना ही भारी बन जाए, हम तो 2 कदम भी न चल पाए। हमारा तो जीवन ही विश्वास से, श्रद्धा से, इन्हीं शब्दों से शुरू होता है। दिन भर हमें विश्वास और श्रद्धा ही रखना है। एक साधु जब साधु बनता है तो ईश्वरीय विश्वास पर चलता ही है, यानी विश्वास तो उसका, श्रद्धा तो उसका मुख्य एक साधना का अंग है। अब रही बात ये, कई बार ऐसा भी लोग बोलते हैं कि महाराज जी आपने विश्वास कर लिया। कई बार तो अभी 2 दिन पहले ही हमारे से किसी ने बोला, महाराज जी आप अपने शिष्यों पर विश्वास करते हैं, भक्तों पर विश्वास करते हैं, यदि उन्होंने आपका विश्वास तोड़ दिया, यदि उन्होंने आपको धोखा दे दिया, उन्होंने झूठ बोल दिया, आपसे कुछ कहा और कर कुछ रहे हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, बताते कहीं हैं जाते कहीं हैं, यदि ऐसा कर दिया तो हमने कहा हमने तो धोखा नहीं दिया ना, उन्होंने धोखा दिया ना, हमने तो नहीं दिया ना, हमने तो विश्वास नहीं तोड़ा। नहीं, बहुत बार हम ये कथा सुनाते हैं एक नवाब की, और वो कथा हम इसीलिए बताते हैं कि एक ऐसे अंतःकरण का निर्माण महात्मा करता है, एक ऐसे मन, एक ऐसा मन का रूप तैयार महात्मा करता है कि उसे करने में उसके वर्षों लग जाते हैं, उसका जीवन लग जाता है। और जैसा अंतःकरण, जैसा मन उसने अपना बनाया है, एक सुंदर मन, एक सुंदर अंतःकरण, एक अच्छा चित्त ऐसा बनाया है, वो उसको किसी छोटे मोटे विश्वासघाती के लिए या छोटे मोटे झूठ के या छोटे मोटे फायदे के लिए तो नहीं तोड़ सकता। एक नवाब था, चले जा रहा था नवाबी मस्ती, नवाबी चाल में, पढ़ी थी हमने ये कई कथा। नवाबी चाल में चले जा रहा था, इतने में उसका हलकारा, उसका नौकर आया, बोला नवाब साहब आपकी कोठी जल गई है, आपकी हवेली जल गई है। बोले ठीक है। थोड़ी देर बाद फिर से आया, नवाब साहब पहले तो थोड़ा सा हिस्सा जला था, अब ज़्यादा जल रहा है। नवाब साहब फिर भी मस्तानी चाल में चले जा रहे हैं। बाद में फिर आया, ऐसा 3-4 बार करके वो उनका नौकर
जो भी उनका हलकारा दास जो भी होता होगा वो आया, बोला नवाब साहब ये तो बहुत जल गई है, आपको सूझता नहीं है, ये इतना जल रहा है, आप यदि तेज तेज चल के फटाफट कुछ हमें दिशा निर्देश कर देंगे तो जली हुई हवेली का कुछ हिस्सा बच सकता है। बोला अरे मूर्ख बेवकूफ़, अरे हवेली तो आज जली कल फिर बन जाएगी, फिर से बना लूँगा, हवेली की कीमत नहीं है। लेकिन ये जो नवाबी चाल मैंने ज़िंदगी में, मेरी पूरी ज़िंदगी लग गई ऐसी नवाबी चाल बनाने में, ये नवाबी चाल फिर नहीं बनेगी। तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य हुआ महात्मा के साथ यदि कोई धोखा दे भी दे, कोई उसे 10 20 30 50 हज़ार लाख 2 लाख को ठग भी गया, ऐसा कुछ हो भी गया, या 20 30 50 हज़ार लाख की तो कोई कीमत नहीं, यदि विश्वासघात किसी अन्य बात पे किया तो क्या वो ईश्वर पर या सज्जन पुरुषों पर विश्वास करना छोड़ देंगे? क्या वो अपने जीवन में एक ऐसी विचारधारा बना लेंगे कि सब लोग धोखेबाजी होते हैं, सब लोग विश्वासघाती होते हैं? नहीं, क्योंकि उन्होंने एक विश्वासी अंतःकरण का निर्माण करने में बड़ा समय लगाया है। अरे विश्वास कर करके ही तो वो घर से निकले हैं, साधु बने हैं। यदि उनके विश्वास की पूंजी ही टूट जाएगी, उनके पास क्या बचेगा? लेकिन आम आदमी को ये बात समझ में नहीं आती। आम आदमी सोचता है कि मैं तो चलता पुर्जा हूँ, तो वो चलता ही रहता है फिर 84 लाख योनियों। कहते हैं ना जी ये तो बड़ा चलता पुर्जा है, ये तो रेत को भी सोने की तरह बेच देता है, बड़ा सेल्समैन है जी, सेल्समैन ऑफ द ईयर है जी, ये तो पूछो मत जी, ये तो बड़ा चलता पुर्जा है। तो चलता पुर्जा है ना, तो चलता ही रहेगा 84 लाख योनियों में बेटा, चलता। ये सारी बातें हमने अपने गुरुजनों से सुनी हुई हैं, यहाँ वहाँ संतों से, और इन पर हमने खूब विचार करके अपने जीवन में उतारा है। ये चलता पुर्जा, ये नवाबी, ये सब गुरु परंपरा से बातें आ रही हैं। जाने कौन कौन कहाँ कहाँ गुरु मिले, किन किन गुरुओं से क्या क्या सीखने को मिला। तो भैया जीवन में विश्वास बड़ी काम की चीज़ है, और भगवान ने स्वयं ये कहा है कि जो जहाँ जैसा विश्वास करता है वहीं से उसको प्राप्त हो जाता है। आज के समय में हम ये देखते हैं कि जैसे तैसे किसी पर हम लांछन नहीं लगाते, कोई हम किसी की बदनामी नहीं करना चाहते, लेकिन चीज़ें दिखती हैं जो जैसे तैसे, जो पूरा शास्त्र विरुद्ध और शास्त्र का खंडन करने वाले, या शास्त्र से जिनका लेना देना नहीं है, जिनको हमारी सनातन वैदिक सभ्यता का लेना देना नहीं है, जो हमारे सनातन पंचायतन देव, शिवलिंग, शिव जी, राम जी, कृष्ण जी, इन सब से जिनका लेना देना नहीं है, वो अपना ये कॉन्सेप्ट निकाल के एक संत बन रहे हैं, या अपना एक कॉन्सेप्ट निकाल के अपना एक मिशन खोल लिया है, या अपना एक कॉन्सेप्ट निकाल के XYZ है, उनके नाम लेना, रिकॉर्डिंग पता नहीं कहाँ तक चली जाती है, लोग रिकॉर्ड करते हैं, डालते हैं, किसी को बुरा नहीं लगे। अपने अपनी 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 उन्होंने संस्थाएं खोल ली हैं, और उनका शास्त्र से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन गजब की बात आप देखिए, ये तो एक पहलू है, गजब की बात आप ये देखिए कि जो पूरा सुबह से लेकर शाम तक जीवन पाखंड, आत्मश्लाघा और शास्त्र विरुद्ध जीवन जी रहे हैं वो गुरु लोग, उन पर भी जब व्यक्ति श्रद्धा करता है तो उसे भी लाभ हो जाता है। गजब की बात देखिए आप, उन धूर्तों पर भी जब कोई श्रद्धा करता है उनसे भी लाभ हो जाता है। तो आप समझिए, यदि कहीं आप किसी क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा में आपकी श्रद्धा हो जाए, जो शास्त्रीय जीवन जीते हों, जिनका जीवन त्याग और वैराग्य से भरा हुआ हो, जिनके पल पल में जो प्रत्येक आहार को, आहार खाली मुंह से लेना नहीं होता, श्वास ली नाक से, कान से सुना, उनका प्रत्येक आहार में यही होता है कि ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। अन्नपूर्ण महापूर्ण, खाली अन्नपूर्ण महापूर्ण नहीं है, पूरा जो भी आहार उनके अंदर जा रहा है सबके प्रति वो, ये जो माया है, माँ पार्वती का स्वरूप या माया आदिशक्ति, नाम तो सब बदल जाते हैं। प्रकृति कह देता है सांख्य, वेदांत उसको माया कह देता है, और शैव उसको शक्ति कह के, और माँ पार्वती भी कह सकता है। लेकिन ये जो आदिशक्ति, ये जो माया, ये जो जगत पूरा चल रहा है, वो प्रत्येक वस्तु को एक जिज्ञासु, एक मुमुक्षु कहेगा ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती।
हे आदिशक्ति, हे माया, हे प्रकृति, आपके नाम अनेक हैं। मेरा कोई भी कार्य ऐसा ना हो, मेरे अंदर कोई भी आहार, आहार माना खाने का भी आहार होता है, जो अंदर जाए वही आहार, आँख से जो गया वो भी आहार, कान से जो गया वो भी आहार, कोई भी आहार मेरा ऐसा ना हो, मेरी कोई भी भिक्षा ऐसी ना हो जिस भिक्षा में मेरा ज्ञान वैराग्य दृढ़ ना होता हो। ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम, इस दृष्टिकोण से जो महात्मा अपना जीवन जीते हैं, यदि उनमें श्रद्धा हो जाए ऐसे महापुरुष में, तो फिर तो पूछना ही क्या, फिर तो आपको शास्त्रीय जीवन जीने को भी मिलेगा और उनकी सेवा, उनके आसपास रहोगे तो कितना कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा कि आपका जीवन यूं ही संवर जाएगा। खाली उनके जीवन को देखने से, उनका ध्यान करने से, उनके साथ बैठने से, उसी से आपका जीवन संवर जाएगा। समझो आप गुरु के जहाज़ में बैठ गए, गुरु जी चलाने वाले हैं और आप जो है चलने वाले हैं, तो गुरु जी के जहाज़ में आपको कुछ करना ही नहीं है। और वैसे भी जब कोई भी ना खिवैया हो तो गुरु करे रखवाली, क्यों? क्योंकि उनसे जो प्रीत लगा ली। मझदार पड़ी जब नैया हो, अजी कोई भी न खिवैया हो, गुरु जी करे रखवाली, उनसे जो प्रीत लगा ली, ओ गुरु जी करे रखवाली, उनसे जो प्रीत लगा ली। गुरु जी शास्त्रीय जीवन जीने वाले हैं, तो फिर तो भगवान का वचन जो भगवत गीता के 7वें अध्याय के 21वें श्लोक में है, फिर तो वो 200% सिद्ध हो जाता है। 60, 70, 80, 90, 100% तो वो सिद्ध उन गुरुओं के साथ भी हो ही रहा है जिनमें जैसे तैसे लोगों में भी लोग श्रद्धा करके वहाँ से भी पा लेते हैं। किस बेस पे पा लेते हैं उसका प्रमाण भगवान कहते हैं भगवत गीता के 7वें अध्याय के 21वें श्लोक में, यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धार चितुमिच्छति तस्य तस्या चलाम श्रद्धाम तामेव विद्धम्यहम्। यो यो याम याम, जो जो जिस जिस में भी, तनुम भक्तः श्रद्धा चितुमिच्छति, भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त जिस जिस देवता में, अब देवता कहो या जिसमें भी कहो, जिसमें भी श्रद्धा करता है, मैं उसकी उसी में श्रद्धा दृढ़ करता हूँ। तो कोई व्यक्ति किसी गुरु में श्रद्धा कर रहा है तो भगवान उसकी श्रद्धा दृढ़ भी कर रहे हैं और वहीं से उसके काम भी पूरे कर रहे हैं। खाली श्रद्धा दृढ़ नहीं कर रहे हैं, उसके साथ साथ उनके काम भी पूरे कर रहे हैं। जिनमें जिसकी जो श्रद्धा है उन्हीं से उनके काम भी पूरे वो कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप शास्त्र विरुद्ध कहीं गुरुजनों में श्रद्धा करें। ये तो हम आपको एक सिद्धांत बता रहे हैं कि जब शास्त्र विरुद्ध और जैसा तैसा जीवन जीने वाले व्यक्ति में भी श्रद्धा करके, ये हम एक श्रद्धा नाम का जो सद्गुण है, विश्वास नाम की जो वस्तु है, वो कितनी बलशाली है, उसमें कितनी शक्ति है, उसके बारे में हम बताना चाह रहे हैं। सुनी होगी आपने कथा धन्ना जाट की, जिन्होंने नहीं सुनी उनको बता देते हैं। एक बार एक पंडित जी कथा करने आए। पंडित जी व्यास ने कथा की, बड़ी सुंदर भगवान का वर्णन किया, भागवत कथा हुई, बड़ा सुंदर भगवान का वर्णन किया। एक जाट खेती करने वाला कथा में रोज आता था और समय से बैठता था। भावनावान जाट था। भावनावान तो खैर जाट होते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। यदि दिशा सही दी जाए तो भगवान को पाने में जाट बड़ा जल्दी, बहुत जल्दी पा सकता है। तो भावनावान जाट था। उसने अंतिम दिन जो कथा का था, उस दिन पंडित जी को बिल्कुल पकड़ लिया। बोले आपने भगवान का रास्ता दिखाया, इतने लोगों को सत्संग सुनाया, भागवत कथा की, अब मुझे भी कोई ऐसा मंत्र दे जाओ जिससे मैं भी भगवान को प्रकट कर लूँ। मेरा अब भगवान के बिना गुजारा नहीं है। पंडित जी को लगा भाई, अरे ये तो बड़े ही श्रद्धावान है, ऐसे श्रद्धावान तो बड़े कम मिलते हैं। अरे ऐसे जिज्ञासु को तो भगवान ढूंढते हैं स्वयं, कि कोई इतनी जिज्ञासा रखने वाला हो तो मैं उसे गुरु दिला दूं। तो उसको तो मिल गए गुरु जी, पंडित जी। पंडित जी बोले बेटा एक काम करना, ये ले। उनको एक शालिग्राम भी उनके पास उस समय नहीं था, एक पत्थर लिया और उस पत्थर में ही शालिग्राम की उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करके शालिग्राम की भावना करके उनको दे दिया।
उस समय उपलब्ध नहीं था शालिग्राम भगवान के पास। शालिग्राम मतलब एक विशेष पत्थर होता है, यदि आप कहो तो शालिग्राम क्या होता है, किसी को यही ना पता हो शालिग्राम क्या है, तो एक विशेष गंडकी नदी के पत्थर को शालिग्राम कहेंगे। जैसे नर्मदा नदी के, जो नर्मदा नदी से शिवलिंग निकलते हैं, वो पत्थर जो होते हैं शिवलिंग का आकार होते हैं। ये शास्त्र में वर्णित है, ऐसा नहीं हम कह रहे हैं। गंडकी नदी से जो है वो अपनी नेपाल में जो गंडकी नदी है उससे जो पत्थर निकलते हैं वो शालिग्राम के स्वरूप निकलते हैं। तो उन्होंने वो दे दिया कोई पत्थर, तो शालिग्राम भी शायद नहीं था। बोले बेटा ये भगवान है, इनको खाना खिलाना फिर ही तू खाना खाना, इनको पानी पिलाना फिर ही तू पानी पीना, जा अपने मंदिर में इनकी प्रतिष्ठा कर दे। जाट भोला भाला, जाट ने बिल्कुल सच्चा माना, और बात सच भी है, इसमें कुछ दो राय नहीं है। इसके प्रमाण भी हैं और भी इसके पहले भी कि क्यों नहीं ईश्वर प्रकट हो सकते। जो ईश्वर सर्वत्र है, ईशावास्यदम सर्वम, जो सर्वत्र है, हर जगह वो व्याप्त है, वो ईश्वर क्या पत्थर में नहीं है। तो जाट ने ऐसे ही करना शुरू किया। एक दिन हुआ वो भोजन खाए नहीं, 2 दिन हुआ, जाट तो अड़ के बैठ गया, बोला जब तक आप खाएंगे नहीं तब तक मैं खाऊंगा नहीं। भोले मन से भक्ति कर रहा था। कथा कहती है कि एक दिन भगवान को स्वयं प्रकट होना पड़ा। ये कथा सत्य कथा है और सत्य घटना है। वो भगवान स्वयं प्रकट हुए और धन्ना जाट जो है एक बड़े भक्त के रूप में प्रसिद्ध हुए। हुआ क्या यहाँ, उसकी दृढ़ता, उसका विश्वास। तो सद्गुण कौन कहाँ हुआ यहाँ, सद्गुण वही श्रद्धा वही विश्वास सद्गुण हुआ। तो ये श्रद्धा और जो विश्वास नाम का ये सद्गुण है, अपने जीवन में इसको बनाना चाहिए। गुरुजनों में, भगवान में श्रद्धा बढ़ानी चाहिए और उसके साथ साथ उनके वचनों का पालन करना चाहिए। जो वो कहें उस बात को बिना कुछ विचार किए, इफ एंड बट किए। देखो सबसे पहले आपको ये देख लेना चाहिए कि गुरु जो हैं आपके, वो शास्त्र की बातें करते हैं, वो कोई गीता भागवत इत्यादि से बताते हैं, या ऐसे ही बताते हैं कुछ शास्त्रों के श्लोक को लेकर, वेद मंत्रों को लेकर, उपनिषद इत्यादि के मंत्रों को लेकर वो बातें बताते हैं उनके रेफरेंस से, या कहीं अपना ही कुछ घड़ देते हैं, ऐसा तो नहीं है। क्या वो प्रमाण में शास्त्र को देते हैं? जब इतनी बात समझ में आ जाए कि गुरुजी हमारे जो हैं वो गीता भागवत जो वर्षों से हैं, आज से थोड़ी ना है, गीता 5200-5300 साल पुरानी है, भागवत भी पुरानी है, अन्य वेद तो सृष्टि के बिल्कुल शुरुआत में ही आते हैं। जब इस प्रकार की बात गुरु करते हो तो समझ लेना चाहिए कि गुरु तो हमारे शास्त्रनिष्ठ हैं, और उसके साथ साथ वो क्षत्रिय भी हैं, ब्राह्मण शरीर के गुरु हैं, और ब्रह्मनिष्ठ भी हैं। उनका जीवन जो है ब्रह्मनिष्ठता में ही है, उनको उनकी ब्रह्मणी निष्ठा से ब्रह्मनिष्ठा, उनकी ब्रह्म में निष्ठा है। इस प्रकार की जब बातें आपको दिखती हैं तो अपनी श्रद्धा को आपको और दृढ़ कर लेना चाहिए। वो दृढ़ श्रद्धा से आपके सामने आप समझिए कि जीवन में आने वाले कोई भी कष्ट आपके बचने वाले नहीं हैं। आप हमेशा अपने गुरु और गुरु के द्वारा जो शास्त्रीय मंत्र आपको दिया गया है, गुरु कोई ना कोई तो गुरु ने मंत्र दिया होगा, ऐसे तो नहीं है। जब गुरु आपके हैं तो आपने यदि नहीं उनसे मंत्र लिया तो मंत्र लीजिए कि हम घर गृहस्थ में रहते हैं तो हमें किन मंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि मंत्रों के जानकार तो वही है ना, गुरु ही है। तो गुरु से ही लेना चाहिए ना किस मंत्र का हमें जप करना चाहिए। हम शिव जी के उपासक हैं, सामान्य रूप से हम शिव जी की उपासना इस प्रकार करते हैं, क्या हमें यही कंटिन्यू करनी चाहिए या इसके अलावा कुछ और करना चाहिए। हम राम जी के भक्त हैं, हम कृष्ण के भक्त हैं, आपको गुरु जी से पूछना चाहिए हमें क्या कोई शास्त्र पढ़ना चाहिए, हमें जीवन अपना किस प्रकार जीना चाहिए, ऐसी कौन सी पद्धति है जिसके द्वारा हमें जीवन में कष्ट कम आए, दिन भर हमारा जो है बोझिल ना हो, आरामदायक कटे, सुखी सम्मानित जीवन हमारा हो। कौन नहीं चाहेगा सुख और सम्मान, आनंद की चाह में सब है, और सामाजिक जीवन जो जीता है वो सम्मान की चाह भी करता है। तो गुरु आपके पास है तो आपकी बड़ी बात हो गई, आपने जीवन में सबसे बड़ी जो चीज़ पाली वो पाली गुरु। और जिसके नहीं है उसको खोजना चाहिए, कहीं सोचना चाहिए, खोजना चाहिए, अच्छे से छान के जान के मान के समझ के गुरु खोज लेने चाहिए। फिर आपकी श्रद्धा को उनमें दृढ़ कर देना चाहिए। गुरु और शिष्य के बीच में एक धागा होता है श्रद्धा का और सेवा का, जिसके द्वारा गुरु और शिष्य का जीवन चलता है, बड़ा मधुर संबंध चलता है। अन्यथा तो गुरु अपने आत्मराम में रहते हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं, शिष्य सामान्य संसार में या अभी अज्ञान काल में कुछ हो सकता है मायावशात जैसे तैसे हिलोरे खाता हो,
इसीलिए गुरु की सेवा जब आप करेंगे, यदि आप और भी कुछ नहीं कर पाते तो गुरु की जिस प्रकार जो सेवा बन सके, तन से, मन से, धन से, जब आप सेवा करेंगे तो आपने अपनी प्रिय वस्तु का त्याग किया। माना किसी के पास जो है धन बहुत प्रिय है उसको, और धन, तो वो धन का जब त्याग करेगा तो उसका त्याग हो गया ना। वो जब वो गुरु जी की सेवा में अपना धन लगाएगा, गुरु जी के लिए कुछ करेगा, ऐसा कुछ गुरु जी के लिए, तो ऐसा करने से उसने धन का त्याग किया, यानी अपनी प्रिय वस्तु का त्याग किया। किसी के पास धन नहीं है तो शारीरिक सेवा करेगा, मानसिक सेवा करेगा, तो किसी न किसी चीज़ का जब वो त्याग करेगा तो उस त्याग से गुरुजी उसका समर्पण भाव देखेंगे। उसका समर्पण भाव देखेंगे तो गुरुजी उसके लिए फिर चिंतन करेंगे कि शीघ्र ही ऐसे भक्त का, ऐसे शिष्य का शीघ्र ही कल्याण होना चाहिए। तो उसके शीघ्र कल्याण के लिए कुछ ना कुछ उसको बताते रहेंगे। तो कैसे भी करके गुरु शरण जाना ही चाहिए। और गुरु शरण जाके फिर से हम बोलते हैं, भगवत गीता का जो श्लोक है, आपको यो यो याम याम श्लोक को समझ लेना चाहिए कि जहाँ जहाँ हमारी श्रद्धा दृढ़ होगी भगवान हमें वहीं से देने वाले हैं। तो गुरु में श्रद्धा दृढ़ होगी तो गुरु से ही हमें मिलने वाला है। इसलिए अपने अंतःकरण को कभी अविश्वासी मत बनाओ। जैसे तैसे लोगों की बातें सुनकर अपने अंतःकरण को कच्चा नहीं करो। हमेशा ऐसी कोशिश करो कि आपका मन गुरु के प्रति और अधिक श्रद्धावान हो, और अधिक श्रद्धावान हो, और अधिक श्रद्धावान हो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को तो ज्ञान ही मिल जाता है। तो फिर तो आप सोचो छोटी मोटी संसार की चीज़ें मिल जाएं तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। ज्ञान सबसे बड़ी चीज़ है, श्रद्धावान को ज्ञान ही मिल जाता है। अतः जो है अपने अंतःकरण को विश्वासी ही बनाए रखना चाहिए, अपने अंतःकरण को जो है श्रद्धा से ही भरे रखना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा करने से आपका मन ठहर जाता है। आपके अंदर जो चंचलता आएगी, इस पर शक करो, उस पर शक करो, बार बार आपकी तो खोपड़ी फट जाएगी। आपका तो मस्तिष्क जो है वो अचल नहीं रहेगा, बड़ा चलायमान हो जाएगा। आप हमेशा करके देखो, आप सुबह से शाम तक अविश्वास का जीवन जी के देखो। दो चीज़ें आप जीवन में सदा कर नहीं सकते। एक तो आप सदैव झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि आपका स्वभाव है सच्चित आनंद स्वरूप, और वही आपको करना ही पड़ता है। और एक, आप हमेशा अविश्वासी नहीं हो सकते। यदि आप हमेशा अविश्वासी हो जाएं, आप किसी भी बस में बैठो, बोले अरे ये कहीं पटक तो नहीं देगा, एक्सीडेंट तो नहीं कर देगा। आप घर से बाहर निकलो, ऑटो पकड़ो, ये तो नहीं पटक देगा। आपको आपका भाई, भतीजा, पति, पत्नी, जो भी आपके पास रिश्ते हों आसपास के, हर एक पे आप शक करके देखो, आप पागल हो जाओगे, आपका जीवन चलेगा नहीं। तो विश्वास करना आपका स्वभाव है। आपके साथ कोई कुछ धोखा नहीं कर सकता, आपका अपना प्रारब्ध भी है, कोई ऐसी धोखा करके नहीं जा सकता। तो आप न मत समझना कि भक्त के साथ कोई विश्वासघात करके, उसके साथ धोखा करके चला जाता है। ऐसे तो पूरी दुनिया धोखा करने के लिए बैठी होती है, लेकिन नहीं, सब लोग कर ही नहीं पाते हैं। कोशिश करने पर भी वो धोखा नहीं कर पाते हैं कई बार, क्योंकि केवल वो किसी के करने से नहीं होता। ईश्वर का भी एक विधान है, संविधान है, न्याय है, उसकी भी एक तराजू है। तो एक तो आप सदा अविश्वासी हो ही नहीं सकते। यदि आप सदा अविश्वासी होने की कोशिश करें, 24 घंटे आप चुन लीजिए कि सुबह से शाम तक मैं किसी भी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करूँगा, आप 24 घंटे भी पूरा अपना व्यवहार नहीं चला पाएंगे, आपको करना ही पड़ेगा विश्वास। दूसरा, आप सदैव जो है झूठ नहीं बोल सकते। आप झूठ बोलो सुबह से शाम तक मैं झूठ बोलूँगा। अब आपसे कोई बोले आपको संडास जाना है, टॉयलेट जाना है, आपको नहीं जाना है, तो आपका वो प्रबंध हटा देंगे, वहाँ से आपको वो संडास खाली नहीं मिलेगा या कोई और है। आपको पानी पीना है, नहीं पीना है, कुछ भी सुबह से शाम तक आप सोचो 24 घंटे में केवल झूठ बोलूँगा, बोल ही नहीं सकते आप। आपका स्वभाव ही नहीं है, आपका सच्चित आनंद स्वरूप स्वभाव है। तो इसीलिए जो सद्गुण, हमें आत्मीय सद्गुण प्राप्त हैं, उनको ही बढ़ाना है। विश्वास जो है हमारा आत्मा के निकट की चीज़ है, तो उसको बढ़ाना है। और सत्य जो है वो आत्मा के निकट की चीज़ है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है सच्चित आनंद स्वरूप। तो वो सत्य को भी हमारे अपने जीवन में बढ़ाना चाहिए। हर छोटी छोटी बात में झूठ बोलने से कुछ भी नहीं होगा, आपका अंतःकरण मलिन होगा। आप किसी की नज़रों में गिर जाएं, ये कुछ भी बात नहीं है, लेकिन आप स्वयं की नज़रों में जब गिर जाते हैं ना, तो आपको कोई उठा नहीं सकता। स्वयं की नज़रों में कभी मत गिरो। दूसरे की नज़रों में गिर गए तो शायद उठ भी जाओ, स्वयं की नज़रों में मत गिरो। और स्वयं की नज़रों का मतलब होता है विवेक, स्वविवेक। और स्वविवेक हमेशा तब कम हो जाता है जब आप उस विवेक पर पर्दा ढांकते जाते हैं, पर्दा ढांकते जाते हैं।
किसी कोई आपको कुछ बोले सही बात, आप उसकी सही बात को ना मानो। गुरुजन आपको कोई ज्ञानवर्धक बात करें, आपको कोई सेवा बताएं, आपको कहे बेटा ऐसा सेवा आपको करनी चाहिए, ऐसा सेवा करने का अवसर आपको बार बार जीवन में नहीं मिलेगा, ये सेवा हम आपको बता रहे हैं तो कुछ सोच समझ कर बता रहे हैं, ऐसी सेवा करने का अवसर अब आपको जीवन में बार में मिलने वाला नहीं है। तो गुरु ने आपका हित का सोच के ऐसा बोला, आपके मन में ऐसी बात बैठ जाए, अरे गुरुजी तो शायद हमसे सेवा कराना चाहते हैं, गुरुजी का तो कुछ फ़ायदा है। अरे भैया गुरुजी का क्या फ़ायदा है, गुरुजी लोग तो क्या है, सारे जीवन भर अपने कर कसर से जीवन जीते हैं, जहाँ 2 पैसे खर्च करने वहाँ 1 पैसा खर्च करते हैं, बहुत कम में जीवन जी के कुछ ना कुछ बचाते रहते हैं, फिर उसको बचा के क्या चेलों को ही दे के मर जाते हैं और कहाँ लेके जाते हैं वो। अरे गुरुजी जो गुरुजी हैं पक्के गुरुजी, उनकी कौन सा संतानें खा रही हैं, शिष्य ही उनकी संतान होते हैं। अब हम ही हैं, हमारी कोई संतानें थोड़ी खा रही है, हमारे शिष्य यही सब संतान है हमारी। तो गुरुजी लोग कुटिया बनाए कुछ भी बनाए, किसके लिए बनाएंगे। गुरुजी लोग तो चौकीदार होते हैं कि कुटिया बनाते हैं, भगत आते हैं, शिष्य आते हैं, रह के जाते हैं। गुरुजी को तो वही 4x6 में सोना है, गुरुजी किससे ज़्यादा में क्या सोएंगे, और फिर उनकी रखवाली और बनती है। तो यदि गुरु किसी को सेवा के लिए बोले कि बेटा ये सेवा, मुझे गुरुजी क्या सेवा करूं क्या सेवा करूं, कि बेटे रहने दे, फिर गुरुजी नहीं सेवा बताओ, आप कभी बताते नहीं हो, सेवा बताओ गुरुजी सेवा बताओ। किसी दिन सेवा बता दी, फिर उसमें जीस चुराने लगे, अरे गुरुजी तो अपने फ़ायदे की कोई बात बोलते हैं। तो इससे क्या हुआ, आपने अविश्वास किया, गुरुजी की बात पर आपने अविश्वास किया, आपका मन जो है वो आपको धिक्कार देगा बाद में। अरे गुरुजी ने, बाद में पता चलेगा गुरुजी ने तो हमारे भले के लिए ही कहा था, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें बड़ा भला हमारा छिपा हुआ था, भविष्य में पता नहीं कहाँ किस बीमारी में किस में कहाँ कुछ हो जाना था। गुरुजी ने हमें ये हमारे सेवा बता के इसको एक सार्वजनिक कार्य में लगवा दिया, ये हमारा धन को एक सार्वजनिक कार्य में लगा दिया, समाज की सेवा में लगवा दिया, कह के कि इसको यहाँ खर्च करो। ऐसा करने से बोले एक का नहीं 10 लोगों का भला करवा दिया। तो आपका जो बीमारी में जहाँ कहाँ कहाँ जाने से बचता, पता नहीं क्या क्या आफतों से आप बच गए। तो विश्वास नाम की जो चीज़ होती है उसको बढ़ाना चाहिए, घटाना नहीं चाहिए, और अपनी नज़रों में कभी गिरना नहीं चाहिए। आप अपनी नज़रों में तभी गिरते हैं जब आपको कोई सही बात बताई जाए, आप उसका विश्वास ना करके और आप उस पर अमल ना करके, उसको क्रियान्वित ना करके, उसको इम्प्लीमेंट ना करके, आप अपने ही ढंग की कल्पनाएं करके फिर विवेक को आप ढीला कर देते हैं, फिर विवेक अपने सिर पर चादर ढक लेता है, फिर आपके वो काम नहीं आता है। तो श्रद्धा को बढ़ाएं, विश्वासी बने रहें, विश्वास को खोने ना दें। ये अंतःकरण का, ये विश्वासी अंतःकरण का, विश्वासी मन का निर्माण करना कठिन है, लेकिन ये हो रहा है निर्माण, तो उसको तोड़े नहीं। ऐसे ही लोगों का संग करें, ऐसे ही आगे बढ़े। ओम नारायण नारायण नारायण।